हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी नॉलेज बैंक। इस वीडियो में हम जो कि टीएस टेट या एपी टेट जो पेपर है इंग्लिश मेथड और कंटेंट हम जो 10-10 मिनट डिस्कस करेंगे। ये 6वां पार्ट है। आप अगर से रिमेनिंग वीडियोस ना देखें तो मैं उसका यानी उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हम पार्ट 6 अभी डिस्कस करने वाले हैं। इन एन इनफॉर्मल लेटर, अगर से आप यहाँ पे देखेंगे जो एक इनफॉर्मल लेटर में यूअर्स लविंगली क्या कहा गया, यूअर्स लविंगली इज यूज्ड इन दिस पार्ट ऑफ द लेटर। तो यूअर्स लविंगली जो है लेटर के यानी इनफॉर्मल लेटर के कौन से हिस्से में इस्तेमाल किया जाता। तो आप दोबारा समझ लीजिए, सवाल बड़ा आसान है। इन एन इनफॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर में यूअर्स लविंगली जो है इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ ए लेटर, इन दिस टाइप। ओके, ये जो टाइप है किसमें, इन दिस पार्ट ऑफ ए लेटर, कौन से पार्ट में इस्तेमाल किया जाता। बॉडी ऑफ द लेटर में इस्तेमाल किया जाता, या ओपनिंग में इस्तेमाल किया जाता, क्लोजिंग में इस्तेमाल किया जाता, या हेडिंग में इस्तेमाल किया जाता। अगर से हम देखेंगे लेटर को नॉर्मली, ना ही इसको बॉडी ऑफ द लेटर में, ना ही ओपनिंग में, ना ही हेडिंग में, इसको क्लोजिंग में इस्तेमाल किया जाता। तो इसका सही आंसर है ओके क्लोजिंग, यानी यूअर्स लविंगली। आप उसके बाद लिखे बाद आप नेम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखें आप, चूज द लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 वर्ड्स दे दिए गए, तो आपको आइडेंटिफाई करना है सही करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तकरीबन हमको मालूम है अल्फ़ाबेट ऑर्डर ABCD, वो ऑर्डर हमको चेक करना है। तो आप सब में देख लेंगे नॉर्मली, तो ये बिगिन तो SH से बिगिन हो रहा है। तो यहाँ पे SH के बाद R R R R R, तो अब उसके बाद यहाँ पे SHR के बाद यहाँ A है। ओके, तो आप थर्ड ऑप्शन में देखिए SHRANK। इसका मतलब क्या है, इन 4 ऑप्शंस में जो अल्फ़ाबेट करेक्ट अल्फ़ाबेट ऑर्डर करेक्ट वो कौन सा है, आपको पूरा ए चेक किए तो आपको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे ए है, फिर इसके बाद ई है, SHR के बाद ES जाएगा तो आई, फिर उसके बाद आई सेम है, उसके बाद फर्स्ट क्या है ई, फिर एन। रिमेनिंग अगर से आप देखेंगे तो ये सारे के सारे परफेक्ट करेक्ट अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नहीं है। करेक्ट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन is right option according to the correct alphabet order. Next क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं यहाँ पे, read the passage and choose the correct answer to the question given after। तो यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना है, read the passage, ये पैसेज यहाँ पे दिया गया आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद choose the correct answer, सही आंसर आपको चूज करना है to the question given after, यानी सवाल के बाद जो सही ऑप्शन दिए गए उसको आपको करेक्टली चूज करो बोल के कहा गया है। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमको पैसेज पढ़ना जरूरी है। पैसेज क्या है वो हम देखेंगे। सोक्रेट्स वाज अ फनी लुकिंग मैन विथ ए हाई बैल्ड डोम शेप्ड हेड। तो यहाँ पे सोक्रेट एक फनी लुकिंग मैन है, हाई है, बैल्ड डोम शेप्ड उसका हेड है, अ फेस वेरी स्मॉल, फेस उसका स्मॉल है, इन कंपैरिजन में, अ राउंड अनटर्न्ड नोज है, एक राउंड अनटर्न्ड नोज भी है, एंड अ लॉन्ग वे बियर्ड है that did not seem to belong to such a perky face. His ugliness was a standing joke among his friends. तो यहाँ पे एक पैसेज गया गया, सोक्रेट्स अपीयरेंस वाज। तो सोक्रेट का अपीयरेंस कैसा है ये पैसेज के मुताबिक। तो यहाँ 4 ऑप्शन से हम देखेंगे सोक्रेट का अपीयरेंस कैसा है। 4 जो ऑप्शन दिए गए करेक्ट यहाँ पे हमको कहना है। ग्लूमी एंड मिस रेबल है, या डिलाइटफुल है, या हैंडसम जैसा है, अ सेंस ऑफ जॉय टू द पीपल। तो यहाँ हम देखेंगे करेक्ट इसका सही ऑप्शन और आंसर क्या आएगा, जो कि चौथा वाला है। वो ना ही एक ग्लूमी एंड मिजरेबल पर्सन के जैसा दिखाई दे रहा, या डिलाइटफुल दिखाई दे रहा, या हैंडसम, वो है एसेंस ऑफ जॉय ऑफ द पीपल, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक पैसेज दिया गया। आफ्टर द पैसेज आप देखेंगे 4 क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन गिवन आफ्टर। द पीपल ऑफ टाउन वर स्टैंडिंग एट द
sight of two swans carrying a turtle in the sky. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं people of the town के लोग standing at the sight of two swans के साइड वो ठहर के हैं और वो एक टर्टल कैरी किए हैं, turtle in the sky, carrying a turtle in the sky. Look at that. This is a rare sight that two birds are carrying a turtle with the help of a stick. They shouted in admiration. तो यहाँ एक पैसेज दिया गया है, जो उम्मीद है आप ये पैसेज समझ गए होंगे. तो यहाँ पैसेज के मुताबिक एक सवाल पूछा गया है, वो क्या है देखो. The people of the town shouted in admiration because. यहाँ पे people of the town क्या किया करते हैं, shouted in admiration. क्यों? They saw two swans carrying turtle in the sky. नहीं है ये. They lived in the town. ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. ओके, यहाँ क्लियरली आप पढ़ने पर आपको मालूम हो जाएगा. द टर्टल वॉज कैरिंग टू स्वैन्स इन द स्काई. ये भी नहीं है. दे सा टू स्वैन्स कैरिंग अ टर्टल विद द हेल्प ऑफ स्टिक, जो कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है. तो आप पैसेज अच्छा पढ़िए, पैसेज को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को सही समझिए, फिर उसके बाद आप इस तरह ऑप्शंस को एक एक करके माइनस कीजिए, आपको आंसर सही समझने आ जाएगा. नाउ यहाँ पे मेथड के क्वेश्चन से आप देख सकते हैं 25th. द फॉलोइंग इज अ मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन. कौन सी यहाँ पे ऐसी चीज़ है वो इंस्ट्रक्शन की है बल्कि कहा जा रहा. बिलो जो 4 ऑप्शन दिए गए, टेक्स्ट बुक है या लेसन प्लान है. ओके, टेक्स्ट बुक है या लेसन प्लान है, एक कंपोजिशन नोटबुक हो सकती है, क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर देखेंगे ये भी रॉन्ग आंसर है. एक कंपोजिशन ऑफ नोटबुक ये भी नहीं है, मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेसन प्लान भी नहीं है, वो है टेक्स्ट बुक. यानी ऑप्शन नंबर 1 आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज द मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट, तो यहाँ 25वें क्वेश्चन में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. यहाँ पे आप देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवोकेट्स ऑफ एसओएस अप्रोच वाज. एसओएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवोकेट मेन क्या है एसओएस का. ओके, तो यहाँ पे आप रुतवियर अप्रोच वाज कौन है, रुतवियर है या एएस हॉर्नबी है या नोम चॉम्स्की है या वाटसन है. तो मेन इसका ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवोकेट्स ऑफ एसओएस अप्रोच वाज एएस हॉर्नबी, जो कि 26 ऑप्शन में सेकंड, 26 क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन राइट है, एएस हॉर्नबी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 27. तो यहाँ पे रोल प्ले इज ए डैश. रोल प्ले क्या है, रीडिंग टास्क है बच्चों का रोल प्ले, या राइटिंग टास्क है, रीडिंग यानी पढ़ने का एक टास्क दिया गया, या राइटिंग टेक्निक है, लिखने की टेक्निक है, या लिसनिंग एक्टिविटी है, सुनने की एक्टिविटी, या ओरल फ्लुएंसी एक्टिविटी, ओरल बच्चा बात करे जैसा फ्लुएंस में वो एक्टिविटी. यस, आप सही समझ रहे. ये जो रोल प्ले है वो एक ऑप्शन नंबर 4 यानी ओरल फ्लुएंसी एक्टिविटी, ओरल फ्लुएंसी एक्टिविटी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आप देखेंगे, बाईलिंगुअल मेथड वाज एडवोकेटेड बाय. बाईलिंगुअल मेथड को कौन एडवोकेट किए यानी कौन इंट्रोड्यूस किए. बाईलिंगुअल आप समझ गए होंगे, लिंगुअल इट मीन्स द लैंग्वेज, बाई मीन्स टू, यानी 2 लैंग्वेज मेथड यहाँ पे किसने किया, स्किनर, सीजे, डॉटसन या वाटसन या चॉम्स्की. स्किनर ने किया या बाईलिंगुअल, सीजे डॉटसन ने किया या वाटसन ने किया या चॉम्स्की ने किया. अगर से आप यहाँ पे ऑप्शंस को सही पढ़ेंगे, इन लोगों के बारे में मेथड्स के बारे में सही पढ़ाई करेंगे तो तब आपको आसानी से याद रहेगा कि यानी बाईलिंगुअल मेथड को सीजे डॉटसन, व्हाट, सीजे डॉटसन ऑप्शन नंबर 2 जो आंसर है ये राइट है. ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. अब यहाँ पे हम देखने वाले द टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर असेसिंग द एकेडमिक स्टेटस ऑफ अ लर्नर इन हिज क्लास. द टेस्ट कौन सा ऐसा टेस्ट है, ओके, नॉर्मली हम असेस करते हैं द एकेडमिक स्टेटस ऑफ अ लर्नर, लर्नर का एकेडमिक स्टेटस कैसा है इन हिज क्लास, क्लास के अंदर. इंटेलिजेंट टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं या अचीवमेंट टेस्ट करते हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट. ना ही हम पर्सनालिटी कंडक्ट करते हैं, ना ही हम यानी ये टेस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट, ना ही इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता. एंड
अचीवमेंट टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रेफरेंस स्किल्स आर डेवलप्ड बाय, रेफरेंस स्किल्स को किसने डेवलप किया? रेफरेंस स्किल्स आर डेवलप्ड बाय यानी रेफरेंस स्किल्स जो है नॉर्मली के आर डेवलप्ड बाय, क्या डेवलप होती है रेफरेंस स्किल्स? एक्सटेंसिव रीडिंग, एलाबरेटेड रीडिंग या इंटेंसिव रीडिंग या इन डेप्थ रीडिंग? कौन सी रीडिंग यहाँ पे डेवलप होती? कौन से स्किल्स से? रेफरेंस स्किल्स से। एलाबरेट नहीं, इंटेंसिव नहीं, इन डेप्थ नहीं, कौन सी यहाँ पे रीडिंग डेवलप्ड होती है यहाँ पे खास करके? एक्सटेंसिव रीडिंग। रेफरेंस स्किल्स आर डेवलप्ड बाय एक्सटेंसिव रीडिंग। रेफरेंस स्किल्स आर डेवलप्ड, रेफरेंस स्किल्स जो है डेवलप होती किस रीडिंग की वजह से? एक्सटेंसिव रीडिंग की वजह से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप आपके दूसरे भाइयों से बहनों से शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। हैव ए ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।